बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स बाय HRK की एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 32 चैप्टर 1 की हल करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स लेंथ वेयर प्लैंक्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए प्लैंक्स लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने उसकी डिपेंडेंस बताई हुई है तीन चीज़ों के ऊपर, एक स्पीड ऑफ लाइट पे, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और थर्ड जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर। और साथ में हमें तीनों की वैल्यूज़ और उनके यूनिट्स भी उसने हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो क्वांटिटी जिसकी हमने वैल्यूज़ को मेजर करना होता है हम पहले वो लिखेंगे प्लैंक्स लेंथ, उसके बाद हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखते हैं और जिन जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है, एक वो सी पे डिपेंड कर रही है, दूसरा जी पे और तीसरे पे एच लिखा हुआ है। यानी तीनों क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने प्लैंक्स लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पावर ए, इसको पावर बी और इसको पावर सी दे देते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो क्वांटिटी मालूम करना चाहते हैं और जो जो क्वांटिटीज़ उसने बताई होती हैं कि इन पे डिपेंड कर रही होती है, तो जिसको मालूम करना है उसको हमने पहले लिखा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिख के जो जो क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंस है उनको लिख के उनकी पावर ए, बी और सी लिख दी। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब हम इसे ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर इक्वल और साथ में कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं। अब ये दोबारा से आ जाएंगी सी पावर ए, जी पावर बी और एच पावर सी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब जो सेकंड स्टेप है जो हमने करना है, इस इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इन क्वांटिटीज़ की हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो हम जब डायमेंशंस लिखेंगे, फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में जो भी क्वांटिटीज़ हैं हम उनको डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ जो है इसका यूनिट मीटर और इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एल, इसकी डायमेंशन एल आ जाएगी। सेकंड, अब जो हमें गिवन है वो है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट उसने हमें बताया हुआ है, वो होता है ms-1। तो ये मीटर की जगह एल और एस की जगह टी, एल टी -1 इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। फिर इसके बाद हम जी के यूनिट लिखेंगे, तो जी के यूनिट जो उसने हमें दिए हुए हैं वो हैं kg-1 मीटर क्यूब और s-2। डायमेंशंस की फॉर्म में kg की जगह m-1, m की जगह l 3 और s की जगह t-2। थर्ड है h, तो h के हमने जब लिखने हैं, h के जो यूनिट उसने हमें दिए हुए हैं वो है kg m² s-1। kg की जगह आ जाएगा m, मीटर की जगह l का स्क्वायर और थर्ड पे s की जगह t-1। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन ए के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनकी हमने डायमेंशंस फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइटिंग इक्वेशन ए इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। इक्वेशन ए को जब हम डायमेंशंस की शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ पर था एल, तो एल की जगह हमारी डायमेंशन है एल आ जाएगी इक्वल। सेकंड क्वांटिटी अगर हम इसको वैसे ही लिखें कांस्टेंट, तो फर्स्ट क्वांटिटी है सी, सी की जगह जो हमारा है वो है एल टी -1 और पावर ए। सेकंड था जी, जी की जगह है m-1 एल 3 t-2 और b। और थर्ड पे था h, h की जगह m l² t-1 और यहाँ पे c आ जाएगा। अब हम ये डायमेंशंस की फॉर्म में लिखने के बाद इस इक्वेशन को राइटिंग अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पावर्स
ऑफ एम एल एंड टी। हम ये जो इक्वेशन हमने ऊपर बनाई है, इस इक्वेशन को हम एम एल और टी की पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब एम की फॉर्म में हम लिखेंगे, एम के केस में यहाँ पर एम की वैल्यू नहीं है तो इस तरफ आएगा 0 इक्वल, यहाँ पर एम की वैल्यू -1b माइनस बी, और इस तरफ आ जाएगा एम की सी तो प्लस सी। एक ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको 1 का नाम दे देते हैं। एल के केस में यहाँ पर एल की वैल्यू है तो एल की पावर 1 इक्वल, यहाँ पर एल की वैल्यू ए, यहाँ पर एल की वैल्यू +3b और +2c। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। टी की फॉर्म में हम लिखेंगे तो टी के केस में यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो 0 इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा -a -2b और -c। हमने एम एल और टी की फॉर्म में उनके पावर्स को यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है और इस इक्वेशन ए में हमने पुट करनी है। इक्वेशन ए को अगर हम दोबारा से 1 को दोबारा से लिखें तो 0 इक्वल -b + c। यहाँ से अगर हम b को इस तरफ ले जाएं तो b इक्वल टू c, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमारा b इक्वल टू c आ जाता है। जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हम यूँ करेंगे कि हम इक्वेशन 2 और 3 इनमें हम b को c के इक्वल कर देंगे तो एक क्वांटिटी हमारी इसमें से कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं, पुटिंग b इक्वल्स टू c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 है 1 इक्वल a + 3b + 2c। 1 इक्वल आ जाएगा a + 3b + 2। तो हम b और c को आपस में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम b पुट कर लेते हैं। 1 इक्वल आ जाएगा a + 5b, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। इसी के साथ हम लिखेंगे पुटिंग b इक्वल टू c इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में भी हम यही काम दोबारा से करेंगे तो 0 इक्वल -a -2b -c, 0 इक्वल आ जाएगा -a -2b और -c की जगह हम b लिख लेते हैं। 0 इक्वल आ जाएगा -a -3b। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5 का। अब इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम देखें, अगर हम इनको सिंपली ऐड करें तो a और -a ये आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आती है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 को लिखेंगे 1 इक्वल्स टू a + 5b और 5 को लिखेंगे 0 इक्वल्स टू -a -3b। इनको हम प्लस करेंगे तो 1 0 1 इक्वल, ये a और -a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 3 निकालेंगे तो ये रह जाएगा 2b, यहाँ से b आ जाएगा 1/2। तो एक हमने b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब चूँकि b इक्वल टू c था तो हम लिखेंगे b इक्वल टू c, तो जो c की वैल्यू है वो भी आ जाएगी 1/2। 2 वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब थर्ड है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है, इक्वेशन 1 2 3, a 1 में तो नहीं था, सेकंड और थर्ड में से हम किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम सेकंड को लिखते हैं तो सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन है 1 इक्वल्स टू a + 3b + 2c। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे b और c की, तो 1 इक्वल आ जाएगा a + 3, b की जगह 1/2 + 2, c की जगह भी 1/2। ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 इक्वल आ जाएगा a +
3/2 और प्लस 1 के ए आ जाएगा 1 -1 -3/2, 1 और 1 कैंसिल, ए आ जाता है -3/2। तीनों वैल्यूज़ ए, बी और सी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट पे इक्वेशन में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो एल पी इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट सी पावर ए की जगह -3/2, जी बी की जगह आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे एच की जगह भी आ जाएगा सी की जगह 1/2। एल पी इक्वल आएगा कांस्टेंट, अब यहाँ पे जी एच इन दोनों की पावर 1/2 है और ये सी की -3/2 था, तो यहाँ पर आ जाएगा सी की 3/2। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं जी एच ओवर सी क्यूब। ये जो तीनों की पावर्स 1/2 हैं उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एल पी इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट, अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो जी की वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, एच की वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 ओवर सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होल क्यूब और सारे का अंडर रूट। वैल्यूज़ लिखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है 4.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻35 मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।